तो आज का पहला क्वेश्चन है कि WHO ने निम्न में से किस संस्था के साथ मिलकर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी GREET लॉन्च की। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, नंबर थर्ड इज़ यूनिसेफ और नंबर फोर्थ है IMF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा यूनिसेफ। ठीक है, लेट्स गो हेड। भारत की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं क्या होगी। वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? 5th, 6th, 7th या 8th? इसका सही जवाब होगा 7th, 7वें नंबर पे। आगे, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। Population is 17% of the world population, population is 18% of the world population और population is 28% of the world population। तो इसका सही जवाब है population जो है वो 17% है world population की। ठीक है, how many villages are approximately in India? ठीक है, आंसर्स हैं आपके 5 लाख, 6 लाख 30 हज़ार, 8 लाख या नन ऑफ दीज। देखिए, इनमें से कोई भी फिगर ऐसी नहीं आप कह सकते कि हाँ भाई इतने ही गांव हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटर है कि इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द 2nd populous country of the world, its land boundary extends from around 15,200 kilometers or the earliest sunrise is seen in its Mizoram state। So ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन मिजोरम स्टेट, नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा कि अर्लीस्ट सनराइज जो होता है वो कहाँ देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, longitudinal extent is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minutes and the number of states in India is 26। तो all the 3 options are correct but the last one is incorrect। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई गई? NV रमन्ना, रमाकांत रामलाल, UU ललित या चंद्रचूड़? तो देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो उस वक्त जो हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो हैं NV रमन्ना। ठीक है, अभी कौन है आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1987। वॉट वॉज द रिपोर्ट? The first option is that first report on climate change, our common future, second report on climate change या फिर 5th assessment report। तो इसका सही ऑप्शन होगा our common future। ये जो रिपोर्ट शेयर की गई थी वो हमारा कॉमन भविष्य है उसके ऊपर थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, एयर कंडीशन एंड यूज़ ऑफ पेपर बैग्स। सो जो पॉवर्टी एलिविएशन है उसका संबंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कहीं नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में वो इनेक्टेड कब हुआ था? 1981, 1986, 1995 या 2000? तो इसका सही जवाब होगा 1986। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, साइकोग्राफिक फैक्टर्स, एबियोटिक फैक्टर या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, जो इन्वायरमेंट है वो बायोटिक फैक्टर का भी कंपोजिशन है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी हैं उसमें और आयोबेटिक एबियोटिक फैक्टर्स भी हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड as following categories, which among of the following is not a part of such category? First one is operational environment, second one is physical environment, third one is cultural environment and fourth one is biological environment। तो physical environment
कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ये कैटेगरीज हैं, बट ऑपरेशनल इन्वायरमेंट दिस इज़ नॉट अ कैटेगरी, ठीक है। लेट्स गो हेड। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? रेगुलेटरिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली जो थी वो एबॉलिश की गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ डिस्कस द बजट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ 1909 was associated with introduction of separate electorate, decentralization, diarchy या फिर legislative council? तो एक्ट ऑफ 1909 was associated with introduction of separate electorate. Okay. Next question, the Indian legislature was made bicameral for the first time by Indian Council Act of 1892, then Indian Council Act of 1909, then the Government India Act of 1919 and the Government of India Act 1935. तो देखिए ये जो इंडियन लेजिस्लेटर था ये जो था पहले टाइम कब हुआ था बाई कैमरल, ये हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. नेक्स्ट क्वेश्चन, the federal system and diarchy at the center was introduced in India by the Act of 1909, the Act of 1919, the Act of 1935 and none of the above. So its correct answer is the Act of 1935. फेडरल सिस्टम डायरकी एट द सेंटर ये इंट्रोड्यूस्ड इंडिया में कब हुए थे? अंडर द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। लेट्स गो हेड। रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, पैलियोबोटनिस्ट या फिर none of the above. So he was a geologist. Okay. Next question, the 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson, Lubbock, Taylor and Chill. तो इसका सही जवाब होगा Thomson. Okay. Next question, which among of the following sites provides evidence of डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन म्यूजोलिथिक पीरियड? तो अब ये बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, ओडाई, बोरी, बैगर या फिर लखनिया? सो इट्स करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑब्वियसली बैगर. ओके. और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि बोन ऑर्नामेंट इज द म्यूजियोलिथिक कंटेंट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराय नाहर राय, लेखाइया एंड चोपानी मांडो, एंड लास्ट ऑप्शन इज सॉरी so last option is Damdama. So what's the correct answer? The correct answer will be Sarai Nahar Rai. Okay. तो ये थे आज के क्विज के क्वेश्चंस और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप अपने प्रति ईमानदार रहे होंगे, और डेफिनेटली आपको रहना भी चाहिए. तो इसी तरह से स्वाध्याय करें और खूब आगे बढ़ें. और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब मीराबाई चानू बिना किसी फैसिलिटी के अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं, तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको कुछ नहीं करना है. और हाँ, आपको एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ दिए गए लिंक को देखना है, और उस लिंक में जो PDF है उसको आपको परचेज़ करना है. और इस बात की मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे. आप हमारा टेलीग्राम नंबर है 9027281376, व्हाट्सअप नंबर है 6395649901. तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और स्वाध्याय करें और स्वस्थ रहें. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. बाय बाय.